हेलो क्लास 8। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथायन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको क्लास 8वीं की गणित परमेय संख्याओं के बारे में बताऊंगा। तो आपके पाठ देखा है जो अध्याय 1 है, उस अध्याय का नाम है परमेय संख्याएं। और परमेय संख्याएं देखा जाए तो जितनी बड़ी प्रकार की आपकी संख्याएं होती हैं वो आपकी अंकगणित शाखा के अंतर्गत आती हैं। अंकगणित मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आप लोग संख्याओं के बारे में, जोड़ घटाना भाग, दशमलव प्रक्रिया आदि जो गणित संक्रियाएं होती हैं उनका आप अध्ययन करते हैं। इसमें देखा जाए तो हम गणित की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो अंक गणित से ही प्रारंभ होती है। और इसे ये जो गणित की शाखा होती है इसको हम देखा है तो मौलिक शाखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक शाखा। गणित की ये जो है वो मौलिक शाखा भी कहलाती है। गणित की ये मौलिक शाखा भी कहलाती है क्योंकि देखा जाए तो जो इंसान है वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो इसी गणित की शाखा से प्रारंभ करता है। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अंक और संख्याओं का अध्ययन करते हैं उसे हम दिखाया जाए तो अंक गणित कहते हैं। अब अंक गणित के अंतर्गत देखा जाए तो संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहली जो आती है संख्या वो होती है प्राकृत संख्या। वैसे तो आप मेरी ख्याल से कक्षा 6वीं या 7वीं में पढ़ चुके होंगे कि प्राकृत संख्या क्या कहलाती हैं। तो लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि अब डिटेल में हम देखा जाए तो शुरू से लेके बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि प्राकृत संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं और पूर्णांक क्या कहलाते हैं। और फिर इसके बाद हम जाके परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं। तो मेरे साथ साथ में आप लोग भी चाहे नोट करते जाइए या फिर देखा जाए तो मैं आपको एक टाइम दूंगा जिसके अंतर्गत देखा जाए तो आप लोग अपना पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहली जो आती है इसमें वो आती है प्राकृत संख्या। जो सबसे पहली संख्या के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है वो देखा जाए तो प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 आदि संख्याएं जो होती हैं संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जो प्राकृत संख्याओं का जो समूह होगा उसे हम देखा तो कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। इसे हम कैपिटल एन से इसीलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि देखा जाए तो ये जो एन होता है ये बताता है नेचुरल नंबर को। किसको बताता है? नेचुरल नंबर को। इस एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो आगे का उसने एन ले लिया तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? हम एन से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। तो इनको देखा है तो प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? प्राकृत नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसीलिए इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इस कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये आप बात ध्यान रखना कि इसको हम एन स्मॉल एन से नहीं प्रदर्शित करेंगे, इसे हम हमेशा कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। अगर कोई संख्या है तो वो अगर मैंने कह दिया मान के चलो एक्स कोई संख्या है और इसका जो एलिमेंट है वो एन है, कैपिटल एन है, तो गणित की भाषा में इसका मतलब होगा कि जो एक्स का मान आएगा वो हमेशा दिखाए तो नेचुरल नंबर आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने क्या लिखा है? संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 आदि संख्याएं दिखा तो प्राकृत संख्याएं। ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि देखा जाए तो मैं जैसे आपसे कह दूं कि 1.2 है, ये प्राकृत संख्या है कि नहीं है? तो आप लोग में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये सर प्राकृत संख्या नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा कि यहाँ पे क्रम क्या चला आ रहा है? 1 2 3 4 5। आपने यहाँ पे मैंने दशमलव वाली संख्या लिखी क्या? आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे दशमलव वाली संख्या मैंने नहीं लिखी है। दशमलव वाली संख्याओं को छोड़कर देखा जाए तो बाकी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं।
ठीक है, यानी कि जो 1 से प्रारंभ होगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1.0 ये प्राकृत संख्या है, तो जी हाँ ये प्राकृत संख्या है। क्यों है ये प्राकृत संख्या? क्योंकि दशमलव के बाद इस जीरो का कुछ भी महत्व नहीं है, क्योंकि ये देखा जाए तो एक ही लिखा हुआ है, तो ये देखा है तो ये प्राकृत संख्या है। लेकिन 1.2 हो गया, 1.05 हो गया, ये प्राकृत संख्या नहीं है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने एक क्रम लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ डॉट डॉट, यानी कि आप चाहे जहाँ तक चले जाइए। लेकिन यहाँ पे ये आप बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दशमलव वाली संख्याएं नहीं आएंगी, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब देखा जाए तो जो नेक्स्ट टाइप आता है वो क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो जी हाँ पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? तो संख्याएं 0 1 2 3 4 डॉट 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 आदि संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं के समूह को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने क्या लिखा है, संख्याएं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आदि संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि 0 से स्टार्ट किया मैंने, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आदि संख्याएं। यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे मैंने दशमलव की संख्याएं तो नहीं लिखी, क्योंकि आप एक क्रम को ध्यान में रखिए कि 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, यानी कि पूरा पूरा अंक आ रहा है। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा कि नहीं देखा? तो देखा जाए तो ये W से हमने इसको प्रदर्शित किया है, तो W से मतलब क्या होता है कि वोल नंबर। क्या होता है? वोल नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोल नंबर। यहाँ पे ये बात ध्यान देना कि ये कैपिटल W है। ठीक है, वोल का अर्थ होता है पूर्ण हिंदी में, और नंबर का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, संख्याएं। ठीक है, तो वोल से अपन ने इसको किससे? W से प्रदर्शित कर दिया। क्यों? इसके समूह को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? W से प्रदर्शित करेंगे। पूर्ण संख्याओं के समूह को हम W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगा 1.2 ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? ये सर पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखा जाए तो ये आ ही नहीं रहा, पूरा पूरा अंक थोड़ी है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। आपको हमेशा ये बात ध्यान देनी है। अब जैसे मैं से आप कह दूं कि 0.2 ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो ये भी पूर्ण संख्या आपकी नहीं है। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि 2 ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे यस है सर। जैसे मैं कह दूं 2000 ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जी सर है पूर्ण संख्या, क्योंकि ये पूरा पूरा अंक है। अगर देखा है तो यहीं पे हम दशमलव वाली कोई भी संख्या ले लें तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ऐसा कुछ ले लें हम, तो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद इन जीरो का कुछ भी महत्व नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या है। लेकिन इन जीरो का कोई भी महत्व नहीं है, तो ये 20 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखा जाए तो पूर्ण संख्याओं के समूह में बताइए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, तो आप यहाँ पे एक चीज़ तो नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे ये वाली संख्या क्या हो गई, जो है वो तो सारी पूर्ण संख्या हो गई। क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। लेकिन आप यहाँ पे ऊपर देखिए मन की आंखों से, तो इसमें देखा जाए तो आपको प्राकृत संख्या भी दिख रही होंगी। क्या आपको प्राकृत संख्या दिख रही हैं? तो जी हाँ आपको प्राकृत संख्या दिख रही होगी, क्योंकि जीरो के बाद जो 1 2 3 4 5 ये जो हैं वो संख्या कैसी हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। अगर हम, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अगर हम देखा जाए तो प्राकृत संख्याओं के जो समूह में हैं वो अगर हम 0 सम्मिलित कर देंगे तो वो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगी? आपको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो जी हाँ प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 सम्मिलित कर देने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, इसका अर्थ है। ठीक है, तो ये आप कुछ पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक है, तो जी हाँ, तो पूर्णांक, तो यहाँ पे मैं भी आपको इसी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर रहे। संख्याएं डॉट 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 -3
कॉमा -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 आदि संख्याएं पूर्णांक हैं। पूर्णांक के समूह को I या Z से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने क्या लिखा है, संख्याएं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 -0 2 3 डॉट डॉट आदि संख्या क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक के समूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I या फिर Z से प्रदर्शित करते हैं। हम इसको I से या Z से इसीलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि I का जो अर्थ होता है वो होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। तो ये तो जैसे मान लो पूर्णांक ही है, ठीक है। और ये जो Z है, हम Z से इसको और प्रदर्शित करने लगते हैं क्योंकि Z जो देखा जाए तो एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है, जर्मन शब्द है। और इस Z का जो अर्थ निकलता है, इंग्लिश में जो इसकी स्पेलिंग होती है वो होती है ZAHLEN, जहलन। इस जहलन का जो अर्थ होता है वो होता है गिनना, किसी चीज़ को काउंट करना। तो जो जर्मनी कंट्री है उधर पे देखा है तो हम पूर्णांक को क्या पढ़ेंगे, इंटीजर नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जहलन पढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में देखा है तो इसको जहलन कहते होंगे, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, जहलन तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ में इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, Z से भी प्रदर्शित करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो आती है वो है आपकी परमेय संख्या है। सबसे लास्ट में जो आती है वो होती है परमेय संख्या, जिसके इन तीनों के बाद जो आती है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो पूर्णांक है तो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही हैं, 0 भी आ रहा है, 1 2 3 ये सब भी आ रही हैं, ठीक है। तो जो पूर्णांक है तो पूर्णांक डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ये सब देखा है तो आपके क्या थे, पूर्णांक थे। तो ये जो इस साइड वाले होते हैं इनको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और इस साइड वाले जो होते हैं, मतलब जो 0 के जो दाहिनी तरफ होते हैं वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और जो बाईं तरफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 होता है वो ना तो देखा है तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो आपको दिखाया तो समझ में तो आई होगा कि ये ना तो देखा तो ऋणात्मक होता है, जो बाईं तरफ वाले होते हैं वो दिखाए तो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और जो 0 होता है वो दिखाए तो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। और ये जो दाहिनी तरफ 0 के जो दाहिनी तरफ होते हैं वो दिखाए तो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो आप लोग एक चीज़ तो नोटिस कर रहे होंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे, कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इसमें देखना ये क्या आ गई, सारी प्राकृत संख्याएं आ गई। कौन सी संख्या आ गई, प्राकृत संख्याएं आ गई। और यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ से और थोड़ी आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल गई, पूर्ण संख्या मिल गई। तो आप देख रहे होंगे कि पूर्णांक का जो समूह है उसके समूह में देखा है तो पूर्ण संख्याएं भी हैं और प्राकृत संख्याएं भी हैं। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि देखना इसमें देखा जाए तो प्राकृत संख्याएं भी सम्मिलित हैं और साथ साथ में क्या है, पूर्ण संख्याएं भी हैं, ठीक है। और जो मतलब धनात्मक संख्याएं हैं पूर्णांक में वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, और जो ऋण वाले हैं उनको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 होगा वो ना तो धनात्मक कहलाएगा और ना ही ऋणात्मक कहलाएगा। आपको ये समझ में तो आया ही होगा। और इसके बाद जो दिखाया है तो हम जो नेक्स्ट जो है, जो आपके पाठ का भी नाम है वो है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या की अब हम परिभाषा देखेंगे, जो आपके चौथे नंबर में है वो है क्या, परमेय संख्या। तो इसकी जो परिभाषा है वो है वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं
उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p व q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p व q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर किसके नहीं है, 0 के नहीं है। ये कभी भी आप याद रखना कि जैसे कि कोई भी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में, ऊपर वाला जो होता है उसे हम अंश कहते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इसमें जैसे p क्या है आपका अंश है और जो q है वो क्या है, हर है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी देखा जाए तो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी देखा जाए तो बटे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैंने 1 लिख दिया और 0 लिख दिया बटे में, तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाए तो नॉन डिफाइन होता है। ठीक है, जिसका देखा है तो कोई आंसर आता ही नहीं है। कभी भी देखा जाए तो कोई भी संख्या है, अगर हम 0 का भाग किसी भी संख्या में दे रहे हैं तो ये कभी भी भाग जा ही नहीं सकता है। ये आप हमेशा बात याद रखना कि 1/0 है या फिर देखा तो 2/0 है या 5000/0 है, तो ये कभी भी बटे में 0 नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन डिफाइन होगा। कभी भी देखा है तो बटे में 0 नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आप एग्जाम्पल इसके देखेंगे, उदाहरण के तौर पे देखेंगे इसमें, तो परमेय संख्या का जैसे उदाहरण है, जैसे 0 है तो 0 क्या है आपकी, एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 बटे आप इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखा है तो जो 0 है वो भी क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि p जो अंश है इसमें वो भी पूर्णांक है, और जो q बटे में जो लिखा है वो भी क्या है, एक पूर्णांक है। और यहाँ पे उसने लिखा था q इज नॉट इक्वल टू 0, तो देखा है तो ये 0 नहीं है, क्योंकि ये दिखा है तो क्या है, 1 है। आप हमेशा एक बात याद रखना कि जैसे 2 लिखा है तो वो उसके बटे में हमेशा दिखाया है तो 1 माना जाता है। ठीक है, आप देखा है तो किसी भी संख्या के बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि 2/3 ये भी क्या है, आपकी परमेय संख्या है। और देखा जाए तो 22/7 ये भी क्या है, आपकी परमेय संख्या है। और 6/8 ये भी आपकी क्या है, परमेय संख्या। आदि जो संख्याएं ये आपकी क्या है, परमेय संख्याएं हैं। और आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखना कि जैसे कि कोई भी देखा जाए तो प्राकृत संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 3 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम इसके बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और ये जो 3 लिखा हुआ है जिसमें अंश आ रहा है वो दिखा है तो पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, ये पूर्णांक है। अब जैसे 2/4 लिख दिए तो ये भी क्या है, पूर्णांक है, 2 जो है, और वो 4 भी क्या है, पूर्णांक है, यानी कि अंश भी इसमें पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। और आप देख रहे हो कि हर इसमें देखा जाए तो 0 नहीं है, ना दिखा है तो 1 दिखा है तो 0 है, और ना ही 4 0 है। आप ये चीज़ तो देख ही रहे होंगे। तो ये क्या है, परमेय संख्याएं हैं। अब हम अगली वीडियो में देखा जाए तो आपको परमेय संख्याओं के गुणधर्म सिखाएंगे और कौन कौन से गुणधर्म इसमें यूज होते हैं वो सब सिखाएंगे।